आज मैं ज़रा यार सीरियस बात करना चाह रहा हूँ। अमूमन मेरे मोटो व्लॉग्स जो होते हैं वो ज़रा शुगल और राइड के बारे में और बाइक्स के थोड़े रिव्यूज़ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में होते हैं। लेकिन आज जिस तरह यूट्यूब वीडियो का टाइटल बता रहा है, मैं कुछ सीरियस मामलात के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। देखो, ये वीडियो पहली बात तो ये है कि टोटली मेरे ओपिनियंस के बारे में है। ये किसी ग्रुप के ओपिनियन को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ये मास मेंटालिटी नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस सारे मामले के बारे में। और इस इशू को रेज करना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही ये इश्यूज बिगड़ते जाते हैं मज़ीद आगे। जिस तरह टाइम गुजरता है उस तरह कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इतनी गर्मी के मौसम में, जब ये फैब्रिक ग्लव्स और फैब्रिक जैकेट्स निकल चुकी हैं, तब भी मैंने काम के लिए जाना था तो मैंने गाड़ी नहीं निकाली बल्कि बाइक निकाली और सोचा कि ये सारी बात डिस्कस करता जाऊँ। और वही आज का मकसद है। तो आज हम चलते हैं फिर एक छोटी सी राइड पे और इस सारे मामले के ऊपर गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू माय मोटो व्लॉग। यार देखो, मैं अमूमन लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैं अपने ओपिनियन स्ट्रांग रखता हूँ जब तक मुझे उनके बारे में कोई फैक्ट ना पता चल जाए, या जब तक मुझे ये ना समझ आ जाए कि मैं जो सोच रहा था वो किसी तरह से गलत था। ये बात कुछ अर्से पुरानी है, जब मैंने पहली दफ़ा सुपर बाइक चलाना शुरू की और इस्लामाबाद के चक्कर भी लगना शुरू हुए, तो हमारे सामने क्या एक अजीब सी बात है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले सुपर बाइक राइडर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बिला वजह रोक के चलान करते हैं, कभी आवाज़ के ऊपर, कभी रेसें लगाने के इल्ज़ाम के ऊपर, कभी सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट प्रेजेंस के ऊपर कि आप यहाँ पर ये बाइक क्यों लेके आए हैं, इस्लामाबाद में सुपर बाइक चलाना इलीगल है। जब भी कोई इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का सीनियर ऑफिसर चेंज होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ रेगुलेशंस चेंज करता है, कुछ लॉज चेंज करता है, कुछ सख्तियाँ करता है और कुछ नरमियाँ करता है। लेकिन ये एक बड़ा वाज़ेह सा नुक्ता रहा है शुरू से कि स्पोर्ट्स बाइक्स के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई इशू चलता रहता है। अब मसला इस तरह है कि हम स्पोर्ट्स बाइक्स लवर्स पाकिस्तान में लीगली ये बाइक्स मंगवाते हैं, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पता नहीं किस किस तरह के टैक्स देते हैं, कुछ ऊपर नीचे के खर्चे अलग। जब आप पाकिस्तान में एक बाइक मंगवाते हो तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है कि वो बाइक पाकिस्तान से बाहर आपको हाफ द प्राइस से कम में आराम से मिल जाती है बेहतर कंडीशन में। जिस तरह अगर आप अभी एक 2018 मॉडल की 600 सीसी बाइक मंगवाते हो तो 20 लाख से ज़्यादा 2 मिलियन प्लस आपको आराम से कस्टम ड्यूटी के पैसे भरने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर नीचे के खर्चे सब इसके अलावा है। तो मतलब हम हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हुकूमत हमें कहती है कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस होंगे तो हम खुशी से वो टैक्स भी देने को तैयार होते हैं कि देखो, अगर हमने ये चीज़ इंपोर्ट कराई है तो हम इलीगली नहीं रखना चाहते, बल्कि उसको लीगलाइज रजिस्टर्ड तरीके से, ऑफिशियल तरीके से हुकूमत की नज़र में रखेंगे, ताकि सबको पता हो कि अगर हम बाइक चला रहे हैं शौक से, बाइक या गाड़ी जो भी हो, वो हम जायज़ तरीके से चला रहे हैं। अब यहाँ पे इशू आता है कि हम पाकिस्तान में किन सड़कों पर ये बाइक्स एंजॉय करें। ये सवाल बेतहाशा मुझसे भी किया जाता है, बाकी जो कार और मोटर बाइक एंथुसियास्ट हैं उनसे भी ये सवाल किया जाता होगा ऑब्वियसली, कि अगर आप इतनी बड़ी बाइक्स 1000 सीसी, 1200, 1300, 1500, 1800 सीसी बाइक मंगवा लेते हो तो उसको चलाते कहाँ हो? पाकिस्तान में तो कोई सड़क ही नहीं है चलाने के काबिल। और ये बात बिल्कुल वजह है, ना हमें मोटरवे पे बाइक ले जाने की इजाजत है, ना हमें ट्रैक बना के दिया गया, ना हम पाकिस्तान की इन शीशा सड़कों के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड खेल सकते हैं इन बाइक्स के साथ। हम बस ये बाइक शौक के लिए रखते हैं और शौक की मद में ही चलाते हैं जब तक हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आके बोरिंग हो जाता है उस पॉइंट पे आके हम बाइकिंग से कता ताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब एक मुल्क में कोई चीज़ अलाउ की जाती है तो फिर उसको केटर फॉर भी किया जाता है, और अगर उसको केटर फॉर करने की सलाहियत उस मुल्क में नहीं होती तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता। यानी अगर किसी मुल्क में इस काबिल सड़कें नहीं है, या ट्रैक्स नहीं है, या ट्रैफिक लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि उस मुल्क में सुपर बाइक्स चल सकें, तो फिर उस मुल्क में ये सुपर बाइक्स इंपोर्ट करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। लेकिन जब पाकिस्तान में ये बाइक्स इंपोर्ट करने की खुली इजाज़त है और जिस बंदे का दिल चाहता है वो अपने लिए सुपर बाइक इंपोर्ट कर सकता है, और उसके साथ साथ ढेरों कस्टम के और एक्साइज के पैसे भी भरता है, तो उसके बाद मुल्क उससे कता ताल्लुकी कर दे और उसको कोई भी फैसिलिटी ना दी जाए कि जिसके जरिए वो एक सेफ और अच्छे तरीके से अपनी इस हॉबी को एंजॉय कर सके, और बल्कि उसको दूसरे ममालिक के लेवल तक प्रमोट करे कि दूसरे ममालिक भी देख के इंस्पिरेशन पकड़े और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के लेवल तक ये मोटर स्पोर्ट्स जा सके हमारे मुल्क में। लेकिन चलो, ये बात भी एक अलग बहस है और उसके ऊपर भी मेरा आज कोई लड़ाई करने का इरादा नहीं है। आज जो मेरा मकसद है बात करने का वो है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी मैं जिस तरह बता रहा था, चंद साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा स्पोर्ट्स बाइक चलानी शुरू की तो मैंने सुना कि सबसे बड़ा मसला है, अगर आप इस्लामाबाद में अपनी सुपर बाइक लेके जाएंगे तो बड़े हाई चांसेस हैं कि कहीं अगर आपको रोक लिया गया तो आपका या तो चलान होगा या आपको बंद कर दिया जाएगा, थाने में आपकी बाइक बंद हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR होगी, उसके बाद आपने किसी को बुलाना है और पता नहीं क्या क्या। मैं बड़ा डर गया उस जमाने में, लेकिन वो टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा नहीं रहा, बहुत जल्दी ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला सुधर गए किसी तरह, और रेगुलेशंस चेंज होके कुछ इस तरह बन गई कि अब अगर आप इस्लामाबाद की प्रेमिसेस के अंदर ओवर स्पीडिंग
स्पीडिंग करेंगे या खुदा न खास्ता सिग्नल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका चालान होगा, जिस तरह एक नॉर्मल गाड़ी का या किसी और बाइक का होगा। चलो ये बात भी समझ आ गई। उसके कुछ अरसे बाद एकदम से प्लान्स चेंज हुए। लास्ट रमजान में मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मैं ऊपर टैग भी कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैं एक सिंपल सड़क के ऊपर जा रहा हूँ और मुझे पुलिस वालों ने रोक के ये कहा कि आपका बाइक बहुत लाउड है और इसकी वजह से आपका चालान होगा। वीडियो में साफ मैंने ये भी दिखाया है कि मेरे साथ से एक और बाइकर आया और उसको पुलिस वाले जब पकड़ने के लिए भागे तो उसने थ्रॉटल दिया और निकल गया। यानी ये लॉ सिर्फ उन शरीफों के लिए है जो खामोशी के साथ पुलिस वालों के आगे रुक जाते हैं। चलो ये बात भी मान ली कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हमें रुकना चाहिए अगर पुलिस वाले हमें रोकें। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। पुलिस वाले साहब ने वहीं खड़े खड़े मुझे ये कहा कि अपनी बाइक स्टार्ट करें और जब मैंने स्टार्ट की तो वो खड़ी हुई बाइक को थ्रॉटल दे के मुझे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बाइक कितनी लाउड है, ये शोर है जिसकी वजह से हम तुम्हारा चालान कर रहे हैं और तुम और तुम्हारे साथ के बाकी बाइकर्स जो हैं वो यहाँ F6 में शोर फैला रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्डर्स आए हैं कि इन लड़कों को रोका जाए और उनके चालान किए जाए और जो जरा ज्यादा बदमाशी दिखाएं उनकी बाइक को बंद कर दिया जाए। मुझे उस वक्त तो बड़ी हैरत हुई, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा नाइव था इस मामले में कि मैं बहस मुबाहिसे में पढ़ना भी नहीं चाहता था और मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि ये वाकई इनको इजाजत होती है किसी की खड़ी बाइक को। जिस तरह किसी की गाड़ी खड़ी होगी तो आप कभी भी उसका दरवाजा खोल के और आगे पैर बढ़ा के उसका एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे, इसी तरह अगर मेरी बाइक खड़ी है तो आप कभी भी मेरी बगैर इजाजत मेरी बाइक का खड़े हुए थ्रॉटल नहीं घुमाओगे। हैरत की बात है कि जिस तरह उन्होंने कर लिया और मैं भी खामोश रहा। हक बात तो ये है कि मुझे अपने हक के लिए बहस करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई। चलो मैंने चालान करवा लिया, चालान भी भर दिया। फिर थोड़ी देर से बाद एकदम से क्या पता चला कि पिंटू इस्लामाबाद जाने के लिए एक्सप्रेसवे पे जा रहा था, पूरी किट शिट में, हेलमेट, हर चीज मुकम्मल। उसके पास यही ग्रे कलर वाली R6 थी जो आजकल चलाता है। पिंटू को रास्ते में पुलिस की चौकी पे रोक के पुलिस वालों ने बताया कि इस्लामाबाद में सुपर बाइक्स की एंट्री मुकम्मल बंद है और पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त आप कोई सुपर बाइक्स नहीं चला सकते। बेशक हाईवे है, बेशक नॉर्मल सड़क है, आपको सुपर बाइक चलाने की इजाजत नहीं है। उस वक्त तो खैर पिंटू ने वापस घुमा ली अपनी बाइक और घर आ गया, लेकिन बहुत अच्छा किया कि पिंटू ने उसके ऊपर एक्शन लिया और फॉरेन सिटीजन पोर्टल पे जाके ये बात मेंशन की कि हम पेड बाइक्स, कस्टम क्लियर्ड बाइक्स, रजिस्टर्ड बाइक्स लेके अगर इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं सिर्फ राइड एंजॉय करने या किसी काम से, तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि इस्लामाबाद में आपकी सुपर बाइक की एंट्री अलाउड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि शायद हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, हम किसी इलीगल तरीके से घुस रहे हैं या कोई इलीगल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद में, जबकि ऐसा नहीं है। खैर पिंटू के उस एक्शन की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के कुछ सीनियर अफसरान ने डायरेक्टली पिंटू से रब्ता किया और उसके बाद ये चीज बड़े क्लियरली मेंशन कर दी गई कि आज के बाद किसी बाइक को ऐसे नहीं रोका जाएगा रैंडमली किसी चेक पॉइंट पे और कोई पाबंदी नहीं है इस्लामाबाद में बाइक्स चलाने पे, अगर वो हाईवे पे चलाना चाहते हैं और ट्रैफिक लॉज को ओबे करना चाहते हैं। उस वक्त तो मामलात एकदम से ठंडे हो गए और हम सब ने सुकून का सांस लिया। फिर वो सेंटोरस वाला कार शो हुआ, ऑटो शो, उसमें भी हम सब गए। दिन का टाइम, रात का टाइम हमने खूब एंजॉय किया बाइकिंग इस्लामाबाद में, पुरसकून सड़कें, आराम से बाइक चलाते रहे। उसके बाद एकदम से पिछले ही हफ्ते क्या नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलता है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नया ऑर्डर पास हुआ है जिसके मुताबिक शाम के कुछ खास टाइम में इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज में सुपर बाइक्स और लाउड एग्जॉस्ट वाली गाड़ियों की एंट्री मुकम्मल बंद है। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आती है कि हाँ ठीक है यार, लोग रात को आराम कर रहे होते हैं और उनकी नींद में खलल डालना, उनको तंग करना बड़ा गैर मुनासिब है और हम नहीं चाहते कि हम बाइकर्स किसी को तंग करके और उसके बाद बददुआएं भी लें और अपनी पूरी बाइकिंग कम्युनिटी को भी बदनाम करें। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि हम दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए बाइक्स नहीं चलाते, बल्कि हम सिर्फ राइड को एंजॉय करने के लिए बाइक्स चलाते हैं। अब यहाँ से आगे मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जब उस नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की जाती है कि लाउड बाइक्स और लाउड कार की एंट्री इस्लामाबाद में मना है और अगर ऐसी कोई गाड़ी या बाइक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद पाई गई इन खसूसी घंटों के अंदर शाम के टाइम में, तो उस बाइक को तहवील में ले लिया जाएगा और उसके ओनर के ऊपर FIR कर दी जाएगी। यार यहाँ बात थोड़ी सख्त हो जाती है कि अब हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ चलानों तक नहीं महदूद रहेंगे, बल्कि अब हम एक्शन लेंगे तो प्रॉपर एक्शन लेंगे और हम सी थ्रू करेंगे कि कोई बाइकर दोबारा ये करने की जुर्रत ना रखे। और ये तरीका ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑब्वियसली सबको पता है कि वो अगर कोई लॉ सख्ती से मनवाना चाहते हैं तो फिर वो इस तरीके से उसके खिलाफ सख्त सजाएं रख देते हैं, और जो आमतौर पर पुलिस का तरीका होता है। लेकिन बात कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं होती, बात कॉम्प्लेक्स यहाँ होती है कि एक सड़क पे खड़े हुए वार्डन या कोई और ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस का ये बात कैसे डिफाइन करेगा कि ये जो बाइक आई है ये बाइक लाउड है या नहीं लाउड। क्या ये फैसला सड़क पे खड़े हुए एक ट्रैफिक वार्डन साहब करेंगे कि ये वाली बाइक लाउड है, ये वाली बाइक लाउड नहीं है? या ये फैसला उनके साथ खड़े हुए उनके सीनियर ऑफिसर करेंगे? या फिर ये बात यूनानिमसली डिसाइडेड है कि कोई भी सुपर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक जाती भी नजर आए तो वो लाउड है? यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि हमारे पास अगर कोई डेफिनेटिव बॉर्डर नहीं है कि इतने डेसिबल्स की आवाज वाली बाइक लाउड है और उससे कम डेसिबल्स की आवाज वाली बाइक लाउड नहीं कंसिडर होगी, तो फिर आप चालान कैसे करेंगे या आप FIR कैसे काटेंगे या आप किसी की बाइक को कैसे बंद करेंगे? यानी मैं और मेरे साथ के जो बाइकर्स हैं
हैं जिन्होंने बड़े शौक से अपने बाइक्स लीगली इंपोर्ट कराए, उनके ऊपर कस्टम्स दिए, उनको रजिस्टर कराया, उसके बाद उनके ऊपर परफॉर्मेंस पार्ट्स लगाए जो कई कई लाख रुपए का एक पार्ट आता है। एक एग्जॉस्ट की प्राइस 1.5-2 लाख रुपए है। ऐसी चीजें लगाने के बाद हम चोरों की जैसी जिंदगियां गुजारें कि यार कहीं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले हमें देख ना ले, हम डर डर के हाईवेज पे बाइक्स चलाएं कि कहीं किसी अगर पुलिस वाले ने देख लिया और पकड़ लिया तो ये बाइक हमारे साथ घर नहीं जाती और हमें भी फिर अब्बा ही आगे छुड़ाएंगे। और इन सारी बातों से ज्यादा जो मुझे कॉम्प्लेक्स मसला लगा वो ये कि जो लड़के हमारे दोस्त, हमारे बाइकर इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, उनकी क्या गलती? वो बेचारे अगर रेजिडेंशियल एरिया में अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं जिसपे उन्होंने शौक से M4 का एग्जॉस्ट लगाया या SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया या अक्रापोविच का एग्जॉस्ट लगाया जो कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ी सी नॉइज भी ज्यादा देता है, तो वो एग्जॉस्ट क्या करें? उतार के फेंक दें या वापस कनाडा भेजें और वहां पर जाके किसी से कहेंगे इसको बिकवा दो? या तो इंपोर्ट के वक्त ये रेगुलेशंस मेंशन्ड हो कि आपकी बाइक की साउंड इतने डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस तरह पूरे यूरोप में होता है। और या फिर अगर अमेरिका की तरह चलना है कि कोई कंडीशंस नहीं है साउंड के ऊपर, तो फिर उसको फ्री हैंड दिया जाए जिस तरीके से फ्री हैंड देने का हक है, जिस तरह से पूरे अमेरिका में फ्री हैंड है। ये जो बीच की टामक टोइयां है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक आपकी बाइक लाउड है, उसके बाद आपकी बाइक खामोश है, इतने बजे जिस बंदे ने बाइक चलाई उसकी बाइक बंद होगी, इतने बजे जिसने बाइक चलाई उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर आके प्रॉब्लम्स राइज करती हैं। अगर तो आपके पास डेफिनेटिव बॉर्डर्स और बाउंड्रीज हैं कि अगर आपकी बाइक इतने डेसिबल आवाज प्रोड्यूस कर रही है इसलिए ये बाइक लाउड कंसिडर होगी और इस बाइक को हम इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं चलने दे सकते, तो बिल्कुल जायज बात है कि आप चालान भी करें और आप मजीद सख्ती करने का हक रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की कि कौन सा बाइक लाउड है, कौन सा बाइक लाउड नहीं है, तो फिर आप ये चीज किस तरीके से इम्पोज करेंगे उस बंदे के ऊपर जिस बंदे ने सिर्फ शौक के तहत एक बाइक लिया है और वो उसको इस्लामाबाद में सिर्फ क्रूज करने के लिए लेके आया है और जाते जाते वो बेचारा उस बाइक से हाथ ही धो बैठे। तो मेरा मकसद मेनली किसी के साथ लड़ाई बहस और लोगों को ये समझाना नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या आप सही नहीं कर रहे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज के बारे में शऊर फैले जो मैं पिछले साल भी फेस कर चुका हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ कोऑपरेशन। कि अगर एक बंदा आपके मुल्क के अंदर लीगल बाइक लेके, रजिस्टर्ड बाइक लेके और लीगल तरीके से सड़क के ऊपर चला रहा है और वो सारे ट्रैफिक लॉज के मुताबिक भी चला रहा है, उसके बावजूद आप उसको ऐसे थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपकी बाइक की आवाज हमारे कानों को पसंद ना आई तो आप रात थाने में गुजारेंगे। यहाँ पर आगे मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई बराए मेहरबानी किसी तरह इस चीज के बारे में स्टैंड लो कि जी या तो आप डिफाइन करें कि बॉर्डर्स क्या है, बाउंड्रीज क्या है। मैं मानता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर काफी रेगुलेशंस बाकी पाकिस्तान से फर्क होते हैं और ये बात एक जायज रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि इस्लामाबाद के स्टाइल और पिंडी के स्टाइल में भी काफी फर्क है और इस वजह से काफी सारे रेगुलेशंस ऐसे हैं जो दोनों में सिमिलरली अप्लाई नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है इस्लामाबाद के अंदर जरूर ऐसे लॉज हो कि बाइक्स लाउड नहीं होनी चाहिए, ओवर रेविंग नहीं होनी चाहिए, रेसें नहीं लगनी चाहिए, बट ये सारा कुछ होने के लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन हो जिसके तहत आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकेंगे। जी आपको इसलिए रोका जा रहा है, आपका चालान इस वजह से किया जा रहा है कि आपका बाइक इतने डेसिबल्स की लिमिट से ऊपर आवाज प्रोड्यूस कर रहा था और वो लोगों के कानों को तकलीफ पहुंचा रहा है, रेजिडेंट्स के कानों को तकलीफ पहुंचा रहा है और लोग उसकी वजह से इरिटेट हो रहे हैं। इसलिए या तो आप अपनी बाइक की आवाज कम करें और या फिर आप इसके खिलाफ जो भी इंप्लीकेशंस होंगी उनको फेस करने के लिए तैयार। तो बॉयज ये मेरी सारी आर्ग्यूमेंट थी। आई एम होपिंग कि किसी न किसी तरीके से मुझे इसके बारे में जस्टिफिकेशन मिल जाएगी अनकरीब। बट अगेन मैं आर्ग्यूमेंट्स करने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करना था जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि लोगों तक पहुंच जाए और हम जैसे शौकीन बाइकर्स को जरा सुकून का सांस लेने का मौका मिले जिस तरह पिंटू की एफर्ट्स से मिला था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। तो बॉयज इंशाल्लाह फिर आपसे किसी खूबसूरत दिन किसी खूबसूरत से मोटो ब्लॉग में मुलाकात करता हूँ। उस वक्त तक अपना भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।